नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है यह हम लोग का क्लास 10th का पैनोरमा यानी इंग्लिश का चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बीट पर है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग नोट करते चलेंगे और इस पूरे स्टोरी को अच्छे से आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अपने स्टोरी को। सबसे पहले इस स्टोरी का जो शीर्षक है इसको समझते हैं, मी एंड द इकोलॉजी बीट, यानी मैं और पारिस्थितिकी कार्य। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो यह पूरा स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखिए, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का मतलब होता है हमारे पर्यावरण में पौधे एवं जीव जंतुओं का आपसी संबंध। ठीक, हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों हैं। ठीक है, और इन दोनों का आपस में संबंध है। अब जैसे आप ही देख लीजिए, आप श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और वे आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका जो अस्तित्व है वह पेड़ पौधे के होने से है और पेड़ पौधे का जो अस्तित्व है वह आपके होने से है। मतलब एक दूसरे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो सिर्फ हम मानव और पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि इस पर्यावरण में हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी का अपना महत्व है। ठीक है, और यही है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ठीक है, और बीट का मतलब होता है कार्य। पारिस्थितिकी के लिए कार्य का मतलब क्या हुआ, जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जितना कम से कम आप प्रदूषण फैलाएंगे, उतना ही आप क्या करेंगे, पारिस्थितिकी के लिए कार्य करेंगे। ठीक, तो यही है आपका शीर्षक, मी एंड द इकोलॉजी बीट। और इस स्टोरी को लिखा किसने है, तो जॉन लेक्सो ने। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, जॉन लेक्सो इस स्टोरी के लेखक हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इतना दूर के चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले इतना दूर का जो टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप अपने कॉपी में नोट करते चले। ठीक, देखिए, जॉन लेक्सो प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बीट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। मतलब प्रस्तुत पाठ मी एंड द इकोलॉजी बीट में जॉन लेक्सो जो है लेखक, यह बताते हैं कि कैसे पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा सभी लोगों के लिए एक चिंता का विषय है और इसका हल कर पाना एक कठिन चुनौती है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या से मिट्टी, जल, वायु इत्यादि में प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, और हमारा पर्यावरण जो है, हमारा वातावरण वह खराब हो रहा है। यह सभी के लिए एक चिंता का विषय है। ठीक, और इसको हल करना सभी के लिए एक कठिन चुनौती है। लेखक यही कह रहा है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। मतलब पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है। ठीक है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी मतलब पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए नियम को पालन करना या कुछ करना कठिन है। ठीक, अब आगे कह रहा है यहाँ पे लाल वाले बॉक्स में कि लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब यह जो चित्र है आप इसको देखें अच्छे से और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है उसको भी आप देखें। देखिए, इस चित्र में कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं और ये सभी कुछ बैनर, हाथ में बैनर लेके खड़े हैं और इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, सेव वाटर। मतलब पृथ्वी को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं और पानी को बचाएं। कहने का मतलब ये सभी बच्चे जागरूकता फैला रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। इसके अगले पेज पे क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है यह, कि व्हाट आर द स्लोगन्स रीड आउट अलाउड। मतलब यहाँ पे देखिए ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन यही है, रीड आउट अलाउड मतलब क्या क्या स्लोगन लिखे हुए हैं, जोर से पढ़े। तो स्लोगन तो वही थे, सेव ट्रीज, सेव वाटर और सेव अर्थ। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि वाई आर दिस स्लोगन डिस्प्लेड। मतलब ये जो स्लोगन है यह क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो यह सब स्लोगन जनता में जागरूकता फैलाने के लिए दिखाया जा रहा है। ठीक, तीसरा है कि डू यू लाइक दिस स्लोगन्स, वाई। क्या आपको भी ये स्लोगन पसंद है और क्यों। तो इससे लोग जागरूक होंगे और अपने पर्यावरण को क्या करेंगे, संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चौथा है कि हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। क्या आपने भी कभी इस तरह के स्लोगन्स दिखाए हैं या क्या आपने कभी पारिस्थितिकी संरक्षण से संबंधित किसी सेमिनार में भाग लिया है। तो अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो समय समय पर पर्यावरण संरक्षण हेतु शिक्षक बच्चों के साथ इस तरह के स्लोगन हाथ में लेकर प्रभात फेरी निकालते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने उसमें भाग लिया होगा। ठीक, चलिए
अब हम यहाँ से अपने स्टोरी को शुरुआत करेंगे। ठीक है, हमारा स्टोरी जो है वह यहाँ से शुरू हो रहा है, सी ओर से। तो सबसे पहले तो इस पेज के जितने भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप अपने कॉपी में नोट कर ले। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लाइन है यह कह रहा है कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। मतलब पारिस्थितिकी के हित में कार्य करना निश्चित ही लोगों के लिए काफ़ी कठिन है। ठीक है, एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नो बडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब हर कोई इसके पक्ष में है, यानी हर कोई चाहता है कि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, लेकिन कोई इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। ठीक है, यही कह रहा है। अगला है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू। कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ। लेखक जो है यह कहता है अपने बारे में, लेखक जो है वह जॉन लेक्सो है। ठीक है, वो अपने बारे में कह रहा है कम से कम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, और लोगों को बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू, मतलब लोगों को वह बता रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे परिस्थितियों को बचाना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। ठीक, लेकिन मुझे जो भी मिलता है वह लोगों का पलट कर जवाब ही मिलता है। ठीक है, बैक टॉक का मतलब होता है पलट कर जवाब देना। अब आप किसी को कहें कुछ करने के लिए, वह आपको पलट के जवाब दे दे, ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप चुप हो जाएंगे। ठीक वैसे ही यह जो लेखक है यह लोगों को समझाता है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, लेकिन जितने भी लोगों को समझाता है वह सब इसको पलट कर जवाब ही दे देते हैं, इसका मुंह चुप हो जाता है। ठीक, आगे कह रहा है कि आई हैव दिस पेपर रूट, मतलब मेरे पास यही कागजी मार्ग है। मतलब यह जो लेखक है यह कागज़ के द्वारा क्या करता है, अपने पर्यावरण को संरक्षित कर रहा है। अब किस तरह से कर रहा है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, माई फादर हैड वन वेन ही वॉज अ किड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। मतलब मेरे पिताजी जब बच्चे थे तब उन्होंने यह रास्ता चुना था, लेकिन उन्होंने पिछले साल ठीक वैसा ही मुझे भी बना दिया है। ठीक है, अब यह पेपर के माध्यम से कैसे अपने पर्यावरण को संरक्षित करता है इसको हम आगे समझते हैं। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल, यहाँ पे बॉल है। ठीक है, एंड स्टफ, मतलब इसके और मेरे होमवर्क के बीच, देखिए यह जो लेखक है यह बच्चा है। ठीक है, आप यह बच्चा है, यह स्कूल भी करता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब स्कूल करता है तो स्कूल में उसको होमवर्क भी मिलता है। ठीक, और होमवर्क के अलावा यह अपने पर्यावरण को बचाने का भी प्रयास करता है पेपर के माध्यम से। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाने और होमवर्क को करने के बीच में इसको बहुत कम समय मिल पाता है खेलने के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, मतलब कभी कभी तो मैं कुछ ही पारियाँ खेल पाता हूँ। ठीक, काम के चक्कर में। आगे कह रहा है कि बट एनी हाउ, पर जो भी हो, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, मतलब जो भी हो शनिवार को जब मैं एकत्रित करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ क्या, पेपर। ठीक है, यह जो लेखक है यह घर घर से क्या करता है, पेपर और पैसा कलेक्ट करता है। पेपर इसलिए कलेक्ट करता है ताकि उस पेपर से नया, पुराने अखबार से नया पेपर बनाया जा सके। ठीक है, उसका रिसाइकिल किया जा सके। और पैसा इसलिए कलेक्ट करता है ताकि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के हित के लिए कुछ अच्छा काम किया जा सके, यानी जागरूकता फैलाना हो या फिर नया पेड़ पौधे लगाना हो, जो भी हो। ठीक है, तो वह घर घर से पुराना पेपर का कचरा भी लेता है और पैसा भी कलेक्ट करता है। ठीक, तो यह सैटरडे को पेपर नहीं कलेक्ट कर रहा है, यह पैसा कलेक्ट करने जा रहा है। बट एनी हाउ, जो भी हो, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, मतलब सैटरडे को जब भी मैं एकत्रित करता हूँ, मतलब पैसा जाता है सबके घरे घरे चंदा मांगने। आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। ठीक, मैं पारिस्थितिकी के लिए कुछ अच्छा काम करता हूँ। ठीक, जब इसको पैसा हो जाता है तो जो भी उसको अच्छा लगता है, पेड़ पौधे लगाना, जो भी इससे हो सकता है वह पारिस्थितिकी के लिए करता है, चंदा एकत्रित करके। ठीक, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, मतलब पिछले शनिवार की सुबह की तरह, इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, मतलब पिछले बार जो शनिवार को यह कलेक्शन किया था, तो ठीक उसी प्रकार आज भी कुछ एकत्रित करने का अच्छा दिन था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, मतलब अभी बसंत का मौसम अभी ही शुरू हुआ था और बहुत सारे लोग बाहर में थे। ठीक, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, सबसे पहले यह जो लेखक है यह कहाँ जाता है, मिस्टर विलियम्स के घर। ठीक, एज यूजुअल, मतलब हमेशा की तरह, ही ट्राइड टू प्रटेंड ही इज़ नॉट होम। ठीक, मतलब
हमेशा की तरह वह अपने घर पर नहीं होने का बहाना बनाया। अब देखिएगा, आप सरस्वती पूजा या फिर कुछ पूजा वूजा करते होंगे या फिर किसी काम के लिए अपने घर के आस पड़ोस में चंदा मांगने के लिए जाते होंगे, तो वह चंदा कोई नहीं देना चाहता है, टाल मटोल करता है। ठीक है, तो वैसे ही यह जो विलियम्स है, यह भी ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि वह घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैक यार्ड। लेकिन परंतु मैंने देखा कि वह घर के पीछे पत्ते जला रहे थे। ठीक है, यह तो गया था चंदा मांगने, लेकिन उसकी पत्नी जो है वह कह दी कि नहीं, घर पे नहीं है। और यह जो लड़का है, यह देख लेता है कि वह घर के पीछे क्या कर रहे हैं, पत्ता जला रहे हैं। सो ही इज स्टक, इसलिए वो पकड़ा गया। ठीक है, कौन पकड़ा गया? मिस्टर विलियम्स पकड़ा गया। ही पेज मी, उसने मुझे पैसा दिया। एंड आई टेल हिम यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, मतलब उसने मुझे पैसा दिया और मैंने उनसे कहा कि आपको ये पत्ते नहीं जलाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वह जो पत्ता जला रहा था तो उसे धुआं निकल रहा था और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। तो इस बात को समझाने के लिए वह लड़का जो है वह टोक देता है उसको कि आपको वो पत्ते नहीं जलाने चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी। ठीक है, मतलब आपको वह पत्ते नहीं जलाना चाहिए, इससे हवा प्रदूषित होगी और यह पारिस्थितिकी के लिए भी बुरा है। ठीक है, यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, मतलब जैसा कि हम लोग करते हैं उसी प्रकार आपको भी इन कचरों का कंपोस्ट खाद बनाकर ढेर लगा देना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन, मतलब पत्ते, कचरे और अन्य रद्दी चीज़ों को मिलाकर डाल दीजिए, यह बगीचे के लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। ठीक है, मतलब वह जो पत्ता जला रहा था तो उसके बारे में यह उपदेश दे रहा है यह छोटा लड़का उस विलियम्स को कि आपको पत्ते को नहीं जलाना चाहिए। पत्ता और घर का जो कचरा होता है, छिलका वगैरह, ये सब को मिला के क्या करना चाहिए, उसको बहुत दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। वह धीरे धीरे क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, यानी खाद बन जाता है। ठीक, और वह जो खाद है वह आपके बगीचे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यह बात समझाता है वह लड़का मिस्टर विलियम्स को। ठीक, आगे कर रहा है, ही डज नॉट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, वह ना तो सहमत हुए ना ही शर्म से अपना सर नीचे झुकाया। मतलब वह जो पत्ते जला रहे थे और यह जो लड़का उसको टोक दिया तो उससे उनको कोई दुख नहीं हुआ, कोई लाज नहीं लगा उनको। ही सेज, मतलब वह जवाब दिया मिस्टर विलियम्स बच्चा को, उस लड़का को, लेखक को, क्या कि दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, मतलब उसने कहा कि जिम, यह खाद बनाने का जो काम है यह तुम्हारा है, मेरा नहीं। ठीक है ना जिम। देखिए, यह जिम कौन है, तो यह जिम लेखक है। ठीक, अब जैसे ही यह लेखक मिस्टर विलियम्स को उपदेश दे रहा है खाद बनाने के लिए, तो मिस्टर विलियम्स इसको पलट कर क्या जवाब दे रहा है कि यह जो खाद बनाने का काम है यह तुम्हारा है, मेरा नहीं। ठीक है ना जिम, इजंट इट जिम, मतलब ठीक है ना जिम। ठीक, येस, मतलब हाँ, आई से प्राउडली विच वुड शॉक द आइडिया दैट आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू, मतलब हाँ, मैं गर्व से जवाब दिया, भले ही मुझे कंपोस्ट बनाना पसंद नहीं जो मैं करता हूँ। ठीक है, मतलब खाद बनाने का यह जो आइडिया है यह इस लेखक यानी जिम को ही पसंद नहीं है, लेकिन यह गर्व से कह रहा है कि हाँ, यह मेरा काम है। ठीक है, यह मिस्टर विलियम को जवाब दे रहा है लड़का। आगे कह रहा है कि विलियम सेज, फिर विलियम कहता है, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट एनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पोल्यूशन। फिर से समझिए, मिस्टर विलियम्स कहता है जिम को, लेखक को, कि वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, क्या तुम्हें इससे कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है, माने कचरा को क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद बनाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। पुट एनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, मतलब प्रत्येक सतह पर बहुत ज़्यादा धूल क्यों नहीं रखते, बहुत सारा धूल क्यों नहीं रख देते हो। ठीक, क्योंकि वह जो सतह है वह बहुत महकता है। ठीक है, कचरा जो बनाता है यह कचरा से, मतलब जो खाद बनाता है वह बहुत स्मेल करता है, बहुत बदबू करता है। तो विलियम्स उस लड़के को समझा रहा है कि तुम जो कचरा बनाते हो उस पर धूल बहुत ज़्यादा क्यों नहीं रख देते हो। ठीक, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तब हमारे नाक को यह प्रदूषण नहीं मिलता। ठीक है, देखिए यह नोज पोल्यूशन कहता है विलियम्स, लेकिन इसको नॉइज पोल्यूशन सुनाई पड़ता है। किसको? लेखक को, यानी लड़का को। तो कहता है, हु आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, मतलब आई से, मैंने कहा, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, क्या तुम्हारा मतलब है ध्वनि प्रदूषण। नो,
नहीं, उसने जवाब दिया, किसने? ही सेज, मतलब विलियम्स ने जवाब दिया कि नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मतलब मेरा मतलब है कि तुम्हारा जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट का बदबू है वह पूरे सड़क को गंद कर देता है। ठीक है, वह विलियम्स उस जिम को कह रहा है कि तुम मुझे कंपोस्ट बनाते हो, वह पूरे सड़क को बदबूदार कर देता है, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, कंपोस्ट पर वह जो खाद बनाते हो उस पर मोटी धूल का परत जमा देना चाहिए। मतलब बहुत सारा धूल रख देना चाहिए उस पर, ताकि वह गंध नहीं दे। आगे देखिए, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है, जो लाइन, जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपको फॉल्स कर देना है और जो सही है उसको ट्रू कर देना है। ठीक, पहला देखिए क्या है कि पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाई जिम। लोग आसानी से जिम के विचारों से सहमत हो जाते हैं, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए जिम अभी विलियम्स को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन विलियम क्या किया, उसको पलट कर जवाब दे दिया है। अगला है ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल। मतलब वह कागज़ के माध्यम से लोगों को समझाता है, सही बात है, किताब में दिया हुआ है कि वह पेपर रूट का प्रयोग करता है। तीसरा है ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वह पारिस्थितिकी पर लोगों को मुफ्त में सलाह देते हैं, यह भी सही है। मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस। मतलब मिस्टर विलियम जो है वह घर पर ही था, सही बात है, घर पर ही था वह, लेकिन घर पर नहीं होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन कचरा जलाते हुए देख लेता है यह लड़का तो पकड़ा जाता है वह। अगला है पीपुल लिसेंड टू जिम ग्लैडली फॉर ही वाज एन इको फ्रेंडली बॉय। मतलब लोग जिम के बातों को प्रसन्नतापूर्वक यानी खुशी खुशी सुनते थे, क्योंकि वह पर्यावरण हितैषी लड़का था। यह बात गलत है, यह फॉल्स होगा। ठीक, क्योंकि जिम की बातों को तो सुनते ही थे, लेकिन उसके बातों को पलट कर फिर जवाब दे देते थे और जिम का जो मुंह है वह बंद हो जाता था। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए आगे के जितने भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप अपने कॉपी में पहले नोट कर ले। ठीक, चलिए, आशा आप इसको स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लिए होंगे। चलते हैं आगे, समझते हैं। आगे कह रहा है कि माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। मतलब मुझे दुख होता है, माई फीलिंग्स आर हर्ट, मुझे दुख होता है, पर यह मुझे आगे बढ़ने या दोबारा प्रयास करने से नहीं रोक सकता है। मतलब विलियम, जिस तरह से विलियम्स उसको पलट कर जवाब देता है, उससे इसको दुख तो होता ही है, लेकिन यह आगे प्रयास करने से नहीं रुकता है। ठीक, आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस्टर ग्रेनी। फिर इसके बाद मैं कुछ मांगने के लिए या इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाता हूँ, मिस ग्रेनी के घर जाता हूँ। ठीक है, अब यह जो लेखक है जिम, यह कहाँ जा रहा है, मिस ग्रेनी के घर जा रहा है। ठीक, मिस ग्रेनी के घर। आगे देखिए क्या कर रहा है, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रेनी बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेज सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी। देखिए इस लाइन को अच्छे समझिए, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रेनी, मैं उसे मिस ग्रेनी ही कहता हूँ। ठीक, बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई कॉल्स हर मिसेज, यदि मैंने उन्हें मिसेज कह दिया, सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, अगर गलती से मैंने उन्हें मिसेज कह दिया तो वह कहेगी कि मेरे पास छुट्टे देने के लिए नहीं है, तुम चले जाओ वापस। इसलिए यह जो लड़का है जिम, यह काफ़ी चालाक है। ठीक है, ग्रेनी को मिस ग्रेनी कहता है, मिसेज ग्रेनी नहीं कहता है। देखिए जनरली जिसका शादी नहीं हुआ रहता है उसको मिस कहा जाता है, और जिसका शादी हो जाता है उसको मिसेज कहा जाता है। ठीक है, तो मिसेज जनरली कुछ ज़्यादा एज की जो लड़कियां होती है, ज़्यादा एज की जो महिलाएं होती है उसको मिसेज कहा जाता है, और कम एज की जो लड़कियां होती है उसको मिस कहा जाता है। तो मिस सुन के वह ग्रेनी खुश हो जाती है और कुछ पैसे इसको दे देती है। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह मिस ग्रेनी के बदले मिसेज ग्रेनी कह देगा तो मिसेज ग्रेनी जो है वह उसको भगा देती है, कहती है कि जाओ मेरे पास छुट्टे नहीं है। अगला लाइन कह रहा है कि सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मतलब वह प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक उठाव के लिए अपना कचरा बाहर रखती है। ठीक है, मतलब पूरे सप्ताह में जो कचरा होता है वह एक जगह इकट्ठा करके रखती है, और प्रत्येक संडे नहीं, मंडे को वह क्या करती है, घर के बाहर रख देती है, ताकि जो कचरा उठाने वाला है वह कचरा उठा के अपना ले जाता है। ठीक, हर मंडे को, सोमवार को। सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स। देखिए वीकेंड्स का मतलब होता है सप्ताह का अंत, वह सप्ताह के अंत में बाहर जाती है। गोज अवे ऑन वीकेंड्स मतलब सप्ताह के अंत में, यानी सैटरडे और संडे को कहाँ जाती है, बाहर जाती है। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, मतलब शनिवार और रविवार को वह बाहर कहीं घूमने जाती है। वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। ठीक,
इसलिए शनिवार और रविवार को उनके घर के आसपास काफ़ी प्लास्टिक के बैग देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब वह बाहर जाती है तो बाहर से बहुत ज़्यादा सामान वामान खरीद के लाती है, तो सामान के साथ साथ कचरा भी आता है ना, प्लास्टिक का बैग आता है। तो सैटरडे और संडे को जो है या उसके घर के आसपास यह जो जिम है यह बहुत सारा कचरा जो है वह देखता है। ठीक, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। परंतु मैं इसके बारे में मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, बस मैं उन कचरे को देखता रहता हूँ। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कि सी सेज टू मी। अब इतना के बाद अब वह जो मिसेज ग्रेनी है, मिस ग्रेनी जो भी कहिए, वह इसको जवाब देती है। क्या जवाब देती है? गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रीव ऑन माई लॉन। मतलब जाओ वह गोंद का खोल जो तुमने मेरे घर के पास फेंका है उसे उठा लाओ। देखिए यह जो लड़का है जिम, यह गलती से एक गोंद का जो खोल होता है वह फेंक देता है मिस ग्रेनी के घर के आसपास, और मिस ग्रेनी उसको देख लेती है। ठीक, और मिस ग्रेनी सोचती है कि यह लड़का हमको पर्यावरण को बचाने के लिए इतना उपदेश देता है, कचरा मतलब साफ़ सफाई के लिए इतना उपदेश देता है, और उसको मौका मिल गया इस लड़के को पलट कर जवाब देने के लिए। ठीक है, तो वह इस लड़के को फट से बोलती है कि तुमने जो गोंद का जो ढक्कन फेंका है मेरे घर के पास में, जाओ और उसको उठा लो, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग। ठीक, और उसे एक प्लास्टिक के थैले में रखो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। क्या तुम्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए? ठीक, अब देखिए यह लड़का गया ग्रेनी को समझाने, और ग्रेनी वापस इसको समझा रही है, मतलब पलट कर जवाब मिल रहा है इसको। तो देखिए दोनों जगह गया यह लड़का और दोनों जगह इसको क्या मिल रहा है? पलट कर जवाब ही मिल रहा है। आगे कह रहा है कि आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। देखिए आई होल्ड माई टेम्पर मतलब मैं अपने गुस्से को शांत रखकर गोंद के खोल को उठाकर एक थैले में रख लेता हूँ। ठीक, देन सी सेज मतलब तब वह कहती है, मतलब फिर वह कहती है, एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीज। ठीक है, मतलब इसके बाद फिर वह कहती है, फिर वह बोली कि इस शहर में एक कानून है कि कुत्तों को पट्टे में बांध कर रखना चाहिए। अब यह बात वह क्यों बोल रही है मिसेस ग्रेनी कि कुत्तों को पट्टे में बांध कर रखना चाहिए? देखिए अगला लाइन, सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस। तो फिर तुम्हारा कुत्ता हर जगह क्यों घूमता रहता है? जब इस शहर में कानून है कि कुत्ते को गले में बांध के रखना चाहिए, मतलब उसको पट्टे में बांध के रखना चाहिए, तो फिर तुम्हारा कुत्ता इधर उधर बिना मतलब क्यों भटकते रहता है? देखिए कहने का मतलब जिम का जो कुत्ता है वह इधर उधर घूमते रहता है कभी कभी। तो उसी पर वह जो ग्रेनी है वह बोल रही है जिम को कि दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मेसेज अप माई यार्ड। वह यानी तुम्हारा कुत्ता मेरे बगीचे में मिट्टी खोदकर उसे खराब कर देता है। ठीक, एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स। मतलब पिछले सप्ताह के अंत में मिस्टर विलियम्स ने तुम्हारे कुत्ते को मेरे कचरे के थैले में से एक थैला को फाड़ते हुए भी देख लिया था। अब यह जो जिम है यह एकदम चुप हो जाता है। सबसे पहले तो यह गोंद का ढक्कन फेंक देता है, उसके लिए इतना सारा बात सुना दी, और फिर दोबारा में उसका जो कुत्ता है, जिम का कुत्ता है, उसके बगीचे को ख़राब कर दिया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी सुना दी। अब यह एकदम चुप हो जाता है जिम, कहता है वेल मतलब ठीक है, आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। मतलब ठीक है लेकिन अब मुझे इससे कुछ नहीं करना है। मतलब इतना सारा जो बात बोली है यह सुन के यह चुप हो जाता है, यह वापस में कुछ पलट कर जवाब नहीं देता है ताकि बात जो है वह आगे नहीं बढ़े। ठीक है, यह इतना ही सुन के चुप रह जाता है। ठीक, देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। अब इसके बाद यह चुप होने के बाद यह क्या देख रहा है ग्रेनी को कि देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। मतलब फिर मैं देखता हूँ कि वह अपने कचरे की थैलियों के पास बहुत सारे अखबारों का ढेर लगा रही थी। ठीक है, अखबार जो पुराना अखबार जो था उसको मोड़ मार के क्या करी थी, उसका ढेर लगा रही थी। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे। अब यह जो अखबार का जो ढेर लगा रही थी यह देखकर फिर उसको रहा नहीं गया, किसको? जिम को। लिसन मिस ग्रेनी, आई से सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। मतलब यह कहता है फिर से ग्रेनी को कि सुनिए मिस ग्रेनी, उन अखबारों को स्कूल पिकअप के लिए बचा कर रखिए
और उन्हें नए पेपर में भी बदला जा सकता है। अब इस चीज़ को समझिए। देखिए यह जो क्या कहते हैं स्कूल पिकअप है, यह जिस स्कूल में पढ़ता है जिम, ठीक है, उस स्कूल के द्वारा एक गाड़ी आता है हर जगह से, क्या करता है जितने ही पुराने अखबार है उस सबको कलेक्ट करता है, ठीक, और उस पुराने अखबार को रिसाइकिल करके क्या किया जाता है, नया पेपर में बदला जाता है, ठीक। तो उसमें यह लड़का भी रहता है उस पेपर को कलेक्शन करने में, ठीक। मैंने पहले ही आपको बताया है कि वह जो लड़का है वह घर घर से पेपर भी कलेक्शन करता है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ कुछ पैसे भी चंदा के रूप में सबसे इकट्ठा करता है, ठीक। तो जब वह देखता है पेपर को फेंकते हुए तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ग्रैनी पेपर को क्यों फेंक रही है, पेपर को तो हमको भी दे सकती थी। कहने का मतलब स्कूल की तरफ से जो कलेक्शन करने के लिए आता है उसको दे देती पेपर, यहाँ क्यों फेंक रही है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि सेव अल्मुनियम कैंस टू, मतलब यह जो लड़का है यह ग्रैनी को कह रहा है कि आपको यह जो पुराने अखबार है इसको बचा कर रखना चाहिए क्योंकि उन्हें नए पेपर में बदला जा सकता है रिसाइकिल करके, ठीक। और अल्मुनियम का जो ढक्कन होता है उसको भी आपको बचा कर रखना चाहिए, उसको उसका भी क्या होता है, रिसाइकिल हो जाता है, उसे नया अल्मुनियम बन जाता है। वही कह रहा है कि अल्मुनियम के डब्बों को भी बचा कर रखिए, ठीक। चलिए इतना कह दिया। अब इसके बाद फिर देखिए क्या जवाब दे रही है मिस ग्रैनी इस लड़के को। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, मतलब पिछले बार के स्कूल पिकअप की तरह। देखिए असल में पिछला बार हो सकता है यह जो लड़का है इसको कलेक्शन नहीं करता है, हो सकता है कोई काम पड़ गया होगा उसको, ठीक। तो पिछले जो सप्ताह में स्कूल पिकअप कर, मतलब पिकअप करना था, मतलब कचरा जितने भी पुराने अखबार थे घर घर से कलेक्शन करना था वह पिछले सप्ताह वह नहीं किया रहता है, ठीक है। तो फट से वह जवाब दे देती है मिस ग्रैनी इस लड़के को कि लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, मतलब पिछले स्कूल पिकअप की तरह। सी आस्क्स व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, मतलब वह पूछी कि तुमने कहा था कि तुम आओगे और सारे कचरे को उठाकर ले जाओगे लेकिन उसके बाद तुम फिर दिखे नहीं, ठीक। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट, मतलब इतना झंझट से तो अच्छा है कि इन्हें थोड़ा थोड़ा करके फेंक ही दूँ। कहने का मतलब मिस ग्रैनी यह कहना चाह रही है कि कचरा को हम संभाल के रखें तुमको देने के लिए और तुम आओ ही नहीं कचरा लेने, मतलब पेपर पुराना जो पेपर है वह तुम आओ ही नहीं लेने, तो हम क्या करें उस पेपर को घर में रख के अचार बनाएं, है ना। तो इससे अच्छा क्या है उस पेपर को हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फेंकते रहें। वही बात यहाँ पे कह रही है वो। अब यह बात सुन के यह फिर चुप हो जाता है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस्टर ग्रैनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब मैं मिस ग्रैनी के द्वारा पारिस्थितिकी के लिए कुछ करवाने का प्रयास कर करके थक चुका हूँ, ठीक। आगे कह रहा है आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस। अब देखिए अब यहाँ थकता नहीं है, अब यह फिर जाता है जॉनसन के घर में, ठीक। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही यह लड़का जॉनसन के घर जा रहा है, ठीक है, तो ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, ठीक, वह अपनी कार के तरफ तेज़ी से दौड़ते हैं। जैसे ही वह घर जाता है जॉनसन के, तो जॉनसन कहाँ जा दौड़ने लगता है, अपने कार की तरफ दौड़ा दौड़ा भागा हो जाता है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, ठीक है, परंतु मैं उनसे भी तेज़ी से दौड़कर उनके पास पहुंच जाता हूं, ठीक। देखिए आपको भी इसका अनुभव होगा, आप जब चंदा वसूलने जाएंगे गांव में समाज में, ठीक है, तो कोई चंदा देना नहीं चाहता है, वह देखते ही चाहता है हम कैसे उससे हम बच जाएं, कैसे निकल जाएं, ठीक है। तो वही हाल इसका भी है। अब चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, आप इसको कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ब्रीफली आपको इसका आंसर करना है, छोटे छोटे में इसका आंसर देना है। व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रैनी मिसेज ग्रैनी, मतलब जब लेखक मिस ग्रैनी को मिसेज ग्रैनी कहता है तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, वह बहाना बना देती है, ठीक है, और पैसा देने से इनकार कर देती है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि शी रिफ्यूज टू पे, वह पैसा देने से इनकार कर देती है। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडे, लेखक जो है वह शनिवार और रविवार को क्या करता है। तो लेखक जो है वह शनिवार रविवार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ काम करता है, अपने इकोलॉजी के लिए कुछ कार्य करता है। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि वर्क फॉर इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ इकोलॉजी में ECOLOG होता है, H नहीं लगेगा, ठीक है, इकोलॉजी। चलिए अगला है विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रैनीज यार्ड, कौन सा जानवर मिस ग्रैनी के बगीचे को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जिम्स डॉग, ठीक है, जिम का जो कुत्ता होता है वह ख़राब कर देता है।
अगला है वाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रेनी टू सेव पेपर एंड अल्मोनियम कैंस। लेखक मिस ग्रेनी को पेपर और अल्मोनियम के डब्बों को बचा कर रखने के लिए क्यों कहता है? इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बिकॉज दे कैन बी रिसाइकिल्ड इनटू फ्रेश मटेरियल्स, मतलब उनको नए वस्तुओं में बदला जा सकता है। ठीक है, इसलिए वह कहता है कि बचा कर रखने के लिए। अगला है 5वां नंबर कि डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रेनी डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या लेखक मिस ग्रेनी को पारिस्थितिकी के लिए कुछ कराने के लिए समझा पाता है? मतलब मिस ग्रेनी जो है वह पारिस्थितिकी के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करे, इसके लिए वह कुछ समझा पाता है मिस ग्रेनी को? तो इसका आंसर होगा नहीं। मिस ग्रेनी पलट कर इतना जवाब देती है कि वह बेचारा चुप हो जाता है। अब चलिए इसके बाद यह जो है इसमें जितने भी टफ वर्ड्स है इसका आप मीनिंग आप नोट कर ले। इसके बाद के जितने भी पैराग्राफ है हम लोग अब फिर इसको समझते हैं आगे। देखिए अगला लाइन क्या कह रहा है, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हफिंग एंड पफिंग। देखिए पहले यहाँ समझिए, मिस ग्रेनी के बाद यह जो लड़का है जिम लेखक, यह कहाँ जाता है? जॉनसन के घर जाता है। ठीक, जैसे ही जॉनसन के घर जाता है तो जॉनसन उसको देखते ही कहाँ भागता है? अपने कार की तरफ भागता है। ठीक है, लेकिन जॉनसन से भी ज़्यादा तेज़ी से यह लड़का दौड़ता है। ठीक, और उस जॉनसन के पास पहुँच जाता है। ठीक, जैसे ही जॉनसन के पास पहुँचता है तो जॉनसन क्या कहता है कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हफिंग एंड पफिंग। मतलब वह हाफते हुए कहता है, कौन? जॉनसन, कि अभी मैं पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब वह यह कह रहा है जिम को कि मैं इसलिए दौड़ रहा था कि मुझे अभी पोस्ट ऑफिस जाना है, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो पोस्ट ऑफिस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हफिंग एंड पफिंग मतलब हाँफते हुए, जाहिर सी बात है दौड़ रहा था। अगला है यू गॉट टाइम आई से, मैंने कहा अभी आपके पास समय है। ठीक है, यह जो लड़का है जिम यह कह रहा है इसको कि अभी आपके पास समय है, मतलब पोस्ट ऑफिस अभी इतना जल्दी बंद होने वाला नहीं है, यही कहना चाह रहा है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास चल के जाने का भी समय है। ठीक, आप यह जो कार के पास दौड़े दौड़े भागे आ रहे हैं, आप चल के भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी ही दूर पर तो है पोस्ट ऑफिस, यह कह रहा है लड़का। जिम समझा रहा है किसको? जॉनसन को। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, मतलब सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर है। क्या आप यह जो पोस्ट ऑफिस आप जाने वाले हैं कितना दूरी पर है? सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ कार लेकर नहीं जाना चाहिए आपको। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेफ ऑन गैस, मतलब तेज़ी से टहलना भी एक अच्छा व्यायाम होता है और इससे गैस की भी बचत होती है। मतलब उसका जो कार है वह गैस पर चलता है, CNG पर, इसलिए वो कह रहा है कि आपका तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और गैस का भी बचत हो जाएगा। एंड नॉट पोल्यूट, और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक, दैट्स इकोलॉजी, यही तो पारिस्थितिकी है। अब यह छोटा बच्चा जॉनसन को यह सब बात समझा रहा है। ठीक, कि दैट्स इकोलॉजी यानी यही तो पारिस्थितिकी है। दे श्योर आर आई से वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल। देखिए फिर कह रहा है कि दे श्योर आर आई से, मैंने कहा निश्चित ही यही पारिस्थितिकी है। लेखक को अभी यह लग रहा है कि यह जो जॉनसन है यह इसके बात को समझा नहीं है, तो फिर कह रहा है कि दे श्योर आर आई से, मतलब निश्चित ही यही पारिस्थितिकी है। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, मतलब स्कूल में पेड़ और पारिस्थितिकी पर हमारे लिए बहुत कुछ था। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, ये हवा तथा अन्य चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, यह छोटा बच्चा जिम किसको समझा रहा है? जॉनसन को समझा रहा है। ठीक है, सोचिए किसी को भी बुरा लग सकता है, जॉनसन को भी जाहिर सी बात है बुरा लगा होगा और पलट के जवाब दिया होगा। देखिए क्या है आगे, सी दैट ट्री ओवर देयर, अब जॉनसन उस लड़के को बोल रहा है। ही सेज, मतलब जॉनसन उस लड़के को कहता है जिम को, सी दैट ट्री ओवर देयर, वहाँ पेड़, इशारा करते हुए कहता है देखो वहाँ पे तुमको पेड़ दिखाई पड़ रहा है। पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज़ नॉट एनी ट्री, मतलब ऐसे जगह पर इशारा करके उसको दिखा रहा है जहाँ पर सच में कोई पेड़ था ही नहीं। ठीक है, मतलब खुली हवा में झूठों के वह जो जॉनसन है वह उस लड़के को कह रहा है कि वहाँ तुमको पेड़ दिखाई पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर तो कोई पेड़ था नहीं तो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो वह लड़का जवाब देता है जिम कि आई डोंट सी एनी ट्री, मतलब मुझे तो वहाँ कोई पेड़ नहीं दिख रहा है।
इसके बाद है ऑफ कोर्स नॉट ही सेज, मतलब तब वह कहता है कि सच में वहाँ कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, ना ही कोई घास है वहाँ पर। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्ट कट फ्रॉम मिस ग्रेनीज, क्योंकि तुमने मिस ग्रेनी के यहाँ से शॉर्टकट जाने के लिए रास्ता बना चुके हो। ठीक, बिकॉज यू मेड अ पाथ मतलब तुम एक रास्ता बना चुके हो देयर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिस ग्रेनी, मतलब मिस ग्रेनी के घर से जाने के लिए एक छोटा सा तुम क्या बना चुके हो, रास्ता बना चुके हो, इसलिए वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है। अब इस रास्ते के बन जाने से पेड़ पौधा के नहीं होने का क्या कनेक्शन है, इसको समझते हैं। तो आगे कह रहा है वह जॉनसन कि देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर। मतलब वहाँ छोटा सा पौधा था जो अभी ही बड़ा हो रहा था, अभी अभी बड़ा हो रहा था, जिसे तुमने क्या किया, रोज़ रोज़ कूद कूद के आते जाते आने जाने के क्रम में उसको मार दिया है। कहने का मतलब जॉनसन उस लड़के को यह कहना चाह रहा है कि अगर तुम वह रास्ता नहीं बनाया रहता तो उस रास्ते पे छोटा छोटा पेड़ था जो धीरे धीरे क्या होता, वह बड़ा होता, और चूंकि तुम शॉर्टकट रास्ता बना चुके हुए हैं कूद फान के, तो वह सब पेड़ क्या हो गया है, मर गया है तुम्हारे चलते। लास्ट में कह रहा है रिमेंबर, याद है तुमको। अब जॉनसन इस लड़के को कह रहा है, अब यह लड़का उसका जो दलील है सुन के कन्फ्यूज हो जाता है, कैसा आदमी है। तो ओह आई से, तो यह जिम है, वह उनकी ऐसी बातों को सुनकर कहता है ओह। ठीक, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। ठीक, मतलब तुम इतना सारा पेड़ पौधा को मार दिए हो, ठीक है, उसका ख़त्म कर दिए हो, और तुम यह बता रहे हो, हमको समझा रहे हो कि मतलब जब हम चल सकते हैं तो हमको गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर, मतलब पूरे गर्मी के मौसम में तुम अपना मोटरसाइकिल घर के पीछे गोल गोल घुमाते रहते हो। मतलब कौन समझा रहा है, यह जो जॉनसन है, यह उस लड़के को अब जवाब दे रहा है पलटकर कि तुम गर्मियों के मौसम में अपने घर के पीछे मोटरसाइकिल गोल गोल घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, देखिए स्नो मोबाइल जो है यह बर्फ़ पर चलने वाला मोटरसाइकिल है, ठीक है। आपके यहाँ तो स्नो नहीं गिरता है तो आपको कैसे पता होगा, तो आप सिनेमा में देखो होइएगा बर्फ़ पे जो मोटरसाइकिल चलता है उसको स्नो मोबाइल कहते हैं। तो यही जॉनसन इस लड़के को कह रहा है कि तुम भर गर्मी क्या करते हो, अपने घर के पीछे मोटरसाइकिल उड़ाते हो, और भर ठंडा तुम स्नो मोबाइल चलाते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या इससे ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं फैलती। ठीक, अब यह बात सुन के अब यह लड़का फिर चुप हो जाता है, चुप नहीं होता है, देखिए जवाब देता है, बट इट्स फन आई से। ठीक, तब मैंने जवाब दिया, मतलब जिम ने जवाब दिया कि इसमें तो मज़ा आता है, ठीक है। वेल आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही सेज। अब वह जॉनसन जो है अब इस लड़के को कंक्लूड करके बताता है कि ठीक है, मैं भी कार से पोस्ट ऑफिस जाने का आनंद लेता हूँ, ठीक है, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुम्हारे चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया है। ही गोज़ इन टू द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और फिर गुस्से में वह घर के अंदर चला जाता है। ठीक, अब गुस्से में वह घर के भीतर चला जाता है, तब इसको याद आता है, देन आई रिमेंबर दैट ही हैज़ नॉट पेड मी। तब यह जो लेखक है जिम, इसको याद आता है कि उसने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं। ठीक, बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, फिर मैंने अगले शनिवार तक इंतजार करने का फैसला लिया, मतलब सोचा कि चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगले शनिवार को हम इसे ले लेंगे। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। देखिए कितना पॉजिटिव ही इसका दिमाग है। यह लास्ट में कहता है कि कम से कम मैंने उनको उनकी कार से एक बार प्रदूषण करने से तो रोका, ठीक है। मतलब वह जा रहा था पोस्ट ऑफिस कार से लेकिन नहीं गया, तो यह बात सोच रहा है कि चलो कम से कम मेरे चलते वह कार से पोस्ट ऑफिस नहीं गया, मतलब प्रदूषण होने से थोड़ा सा बच गया। चलिए आगे कह रहा है, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। फिर बचे हुए रास्ते में मैंने इकोलॉजी के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की, ठीक है। इसका मन भर गया था, पहले विलियम्स के घर गया, फिर ग्रेनी के घर गया, फिर जॉनसन्स के घर गया, और इतना ना सारा प्लट के जवाब इसको मिला कि अब फिर यह किसी से चर्चा नहीं किया। ठीक, इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, मतलब यह जो पारिस्थितिकी का कार्य है यह बहुत ही उबाऊ काम है,
ठीक। इसको यह भी फील होता है कि यह बहुत उबाऊ काम है। बट वेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचता, जैसे ही वह लेखक अपने घर पहुंचता है, वह अपनी माँ को देखता है कि बिजली पर चलने वाली मिक्सर का उपयोग कर रही है। ठीक है, बिजली पर चलने वाली मिक्सर का उपयोग कर रही है। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। तब यह जो लड़का है लेखक, यह अपनी मम्मी को ज़ोर से डांट के कहता है कि आपको इस काम को अपने पुराने एग बीटर से करना चाहिए। देखिए, एग बीटर जो होता है यह अंडा मिलाने वाला कोई बर्तन होता है, ठीक है। और उसकी जो मम्मी होती है वह अंडा किसी से इलेक्ट्रिक के मिक्सर से मिलाती है ऑमलेट बनाने के लिए, ठीक। तो यह डांटता है अपनी मम्मी को कि आपको हाथ से बर्तन में क्या करना चाहिए, उस अंडे को मिला लेना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मतलब वह एक बीटर की तरफ इंगित करते हुए यह बात कहता है कि मतलब आपको उस एक बीटर से अंडे को मिलाकर ऑमलेट बना लेना चाहिए था, ठीक है। आप मिक्सर का, इलेक्ट्रिक मिक्सर का क्यों प्रयोग कर रही है, बिना मतलब का बिजली बर्बाद कर रही है आप। कहने का मतलब तो यही है, ये लड़का यही कहना चाह रहा है। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली बचाना चाहिए। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, क्या कर रहा है यह लड़का कि महिलाएं तो बहुत अधिक बिजली का सामान उपयोग करती है, ठीक। अब जब अपनी मम्मी को इतना उपदेश देता है तो इसकी मम्मी भी नहीं चुपती है, इसकी मम्मी भी पलट कर जवाब देती है, लेकिन वेरी कोल्ड वॉइस में, मतलब ठंडे आवाज़ में, ज़्यादा बोलेली नहीं बोलती है, प्यार से ही बोलती है। बाकी तीनों के यहाँ जाता है तो वह सब तो कड़वे शब्दों में जवाब देता है, लेकिन इसकी मम्मी प्यार से जवाब देती है कि सो हु वॉच TV 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर, कि रोज़ यहाँ 24 घंटे में 27 घंटे कौन टीवी देखता है, ठीक। मतलब घर में यह जो लड़का है यह बहुत टीवी भी देखता है। तो यह लड़की, उसकी जो माँ है, उस लड़के को कहती है कि हमारे अपने घर में 24 घंटे में 27 घंटे कौन टीवी देखता है। चूँकि यह जो लड़का है अपने घर पे बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, तो उसकी माँ जो है उसी बात को लेके इसको पलट कर जवाब दे रही है कि 24 घंटे में 27 घंटे तुम टीवी देखते रहते हो और तुम हमको इलेक्ट्रिसिटी बचाने पर उपदेश दे रहे हो, ठीक। और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या तुम जो टीवी देखते हो उसमें कोई दूसरे प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है, किसी दूसरे प्रकार का बिजली का उपयोग होता है। अब यह बात सुन के लड़का फिर से चुप हो जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सी व्हाट आई मीन, देखिए मेरा मतलब यह है, नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इकोलॉजी, मतलब एक्सेप्ट मी एंड नो बडी लिसन्स टू मी। लड़का यह कह रहा है कि मुझे छोड़कर पारिस्थितिकी के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। नो बडी विलिंग टू डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं करना चाह रहा है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, एंड नो बडी लिसन्स टू मी, और कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। और यहाँ पे आपका जो यह स्टोरी है यह ख़त्म हो जाता है, ठीक। कहने का मतलब बच्चा यह जो है, यह अभी बच्चा है, उपदेश देना अलग बात है, लेकिन उपदेश देने से पहले उस चीज़ को हमें अपने खुद पर भी पालन करना चाहिए, ठीक। चलिए यहाँ पे यह जो रेड कलर वाला जो बॉक्स है इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। और ये जो इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। पहला है, इट इज़ वेरी डैश वर्क इन दिस इकोलॉजी बीट। इकोलॉजी बीट यानी पारिस्थितिकी का जो काम है यह बहुत बोरिंग काम है, तो यहाँ पे होगा बोरिंग, ठीक है। बोरिंग आप यहाँ पे भर सकते हैं। दूसरा है कि वोमेन यूज टू मेनी डैश थिंग्स, मतलब महिलाएं जो है वह इलेक्ट्रिक का सामान बहुत ज़्यादा यूज करती है, ठीक। ELECTRIC, इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगला है कि नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, ठीक है। कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता, ECOLOGY। द नरेटर ड्राइव्स हिज राउंड एंड राउंड, वह मोटरसाइकिल जो है अपना वह राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमाता है, ठीक है। मोटर बाइक यहाँ पे होगा, पीछे स्टोरी में मोटर बाइक का ही यूज किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है गर्मी में। एंड डैश ऑल इन विंटर, और विंटर में क्या यूज करता है, तो विंटर में वह करता है स्नो मोबाइल, ठीक है, SNOW, स्नो मोबाइल। यह भी एक प्रकार का मोटरसाइकिल ही है जो बर्फ़ पे चलाया जाता है। चलिए अगला जो है, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, मतलब बहुत छोटे में इसका आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मतलब जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूरी पर था, तो मात्र 2 ब्लॉक्स की दूरी पर था, ठीक है। आपकी किताब में यही दिया हुआ है, आप इसका आंसर इतना लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न है कि व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज। लेखक जो है वह टीवी देख रहा था तो किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा था। तो इसका उत्तर होगा कि द नरेटर यूज्ड, यहाँ पे यूज्ड है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिसिटी टू वॉच टीवी। ठीक, मतलब वही जो इलेक्ट्रिसिटी सब यूज करता है वही इलेक्ट्रिसिटी यह भी यूज कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ऐसे ही उसको जवाब देने के लिए, पलट कर जवाब देने के लिए ऐसा बोल रही थी। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। लेखक को ऐसा क्यों लगता है, नहीं लेखक नहीं, जॉनसन को ऐसा क्यों लगता है कि लेखक को चलने नहीं आता, यानी चलने का जो नियम कानून है वह नहीं पता है। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि बिकॉज द नरेटर किल्ड मेनी न्यू बॉर्न ट्रीज बाई शॉर्टकट वॉकिंग। ठीक है, आप इसको, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बिकॉज द नरेटर किल्ड मेनी न्यू बॉर्न ट्रीज, क्योंकि लेखक जो है वह शॉर्टकट रास्ता के चक्कर में बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को क्या करता है, मार देता है। यही बात जॉनसन कह रहा है लेखक के बारे में कि उसको टहलने का जो नियम कानून है वह नहीं पता है। अगला प्रश्न है डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या यह जो लेखक है इसको पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करने में मज़ा आता है। तो इसका आंसर होगा नो, इसको मज़ा नहीं होता है, आता है, लेकिन फिर भी यह बहुत प्रयास करता है कि लोग जो है वह पर्यावरण को संरक्षित रखें, ठीक है, इकोलॉजी के लिए कुछ अच्छा कार्य करे। इसको अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी यह बहुत प्रयास करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए, अब यहाँ पे आपका यह जो लेसन है यह ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका यह जो अध्याय है अब ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, आप इस पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ें खुद से और समझने का प्रयास करें, और क्वेश्चन आंसर को भी खुद से पहले हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए पढ़ते रहें और खुश रहें।